हिंदुओं से जुड़े हुए दो खास त्योहार होते हैं, होली और दीपावली। और हिंदुओं की भावना से जुड़ा त्योहार होली, जिसमें सराबोर हर उम्र का व्यक्ति फागुन के महीने में जिंदगी के रंगों में रंगा होता है। और साथ ही यही होली का त्योहार लोगों में नव उत्साह, नव चेतना, नव उमंग भरने वाला होता है। और इसी उत्सव के साथ ही हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से ये एक बड़ा त्योहार माना जाता है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। मगर इसी होली के पर्व को लेकर इस समय अपशब्द कहने का एक चलन चल गया है और सिलसिला जारी है। अभी जहां बॉलीवुड की कोरियोग्राफर फराह खान ने होली को छपरी लड़कों का पसंदीदा त्योहार बताया, तो काफी हो हंगामा हुआ, जो अब भी जारी है और उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है। तो वहीं यूपी के एक जिले में हिंदुओं के होली मनाने पर रोक लगा दी गई है और साथ ही धमकी दी गई है कुछ कट्टरपंथियों की तरफ से कि अगर किसी ने होली मनाई तो लाशें बिछा दी जाएंगी। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। अगले महीने होली का त्योहार है, जिसको लेकर हिंदुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है और बाजार की रौनक भी पूरी तरीके से हर तरफ छाई हुई है। तो इसी उत्साह में खलल डालने के लिए कुछ कट्टरपंथी लोग जो अपनी कट्टरता वाली सोच रखते हैं, उन्होंने इस रंगों के त्योहार को खूनी खेल बनाने की साजिश रचनी शुरू कर दी है और हिंदुओं को इसको लेकर धमकी भी दी है। दरअसल ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का, जहां के थाना बारादरी इलाके के हजियापुर मोहल्ले में होली के कार्यक्रम की योजना बना रहे लोगों पर मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने हमला कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन चुकी है। वहीं पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेते हुए 6 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर दी है और जांच शुरू कर दी है। वहीं हिंदू समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है कि होली मनाने पर लाशें बिछाने की धमकी भी इन कट्टरपंथी युवकों की ओर से दी गई है। बारादरी थाना क्षेत्र के हजियापुर, जोगी नवादा और चक महमूद का इलाका मिश्रित आबादी वाला है, यानी यहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं और काफी संवेदनशील इलाका भी ये माना जाता है। इससे पहले भी यहां सावन के महीने में विवाद हुआ था, जब कावड़ियों पर पथराव का मामला सामने आया था। इसी तरह अब फिर से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि हजियापुर के रहने वाले लक्ष्मण, मुन्ना, शनि और आकाश अपने मोहल्ले में होली के कार्यक्रम को लेकर चर्चा कर रहे थे कि होली का त्योहार कैसे और किस तरीके से लोगों के साथ मनाया जाए। लेकिन इसी दौरान मोहल्ले के ही अयान, सलमान, अमन, रेहान और भूरा के साथ साथ आलम नाम के कुछ युवक आए और उनके साथ अन्य कुछ और लोग भी मौजूद थे, जो अचानक वहां पर पहुंचे और योजना बना रहे हिंदू पक्ष के लड़कों के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, जान से मारने की दी धमकी। वही गौरतलब है कि हिंदू पक्ष के लड़कों पर हमला करने वालों पर यह आरोप है कि हमलावरों ने न केवल 4 युवकों के साथ पिटाई की, बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। मुस्लिम समुदाय के आरोपियों ने धमकी दी कि होली मनाई अगर तो लाशें बिछा दी जाएंगी। इस घटना में लक्ष्मण, मुन्ना और आकाश को चोटें भी आई हैं, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। वहीं लक्ष्मण और उसके साथियों का कहना है कि हमलावर जानबूझकर होली से पहले इलाके में माहौल खराब करना चाहते हैं और होली के त्योहार को बदनाम करना चाहते हैं। इसी को लेकर पुलिस के पास जाकर हिंदू पक्ष ने एफआईआर दर्ज कराई है, ताकि भविष्य में उनकी जान को जो खतरा बना हुआ है वो टाला जा सके और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। वह इस घटना के बाद एक्टिव मोड में आई बरेली की बारादरी की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। वही पुलिस ने शिकायत के आधार पर 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है। चूंकि मामला 2 समुदायों से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है और इलाके में गश्त भी बढ़ा दी गई है। यह इलाका पहले भी सांप्रदायिक तनाव का गवाह बन चुका है।
सावन के महीने के दौरान यानी जब कांवड़ यात्री अपनी यात्रा निकालते हैं तो उस दौरान जोगी नवादा में विवाद के चलते पथराव हुआ था और साथ ही फायरिंग तक की घटना को अंजाम दिया गया था। उस समय पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। अब होली से पहले एक और विवाद सामने आने से प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है और कट्टरपंथियों पर पूरी तरीके से लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। वहीं बारादरी थाना पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस इलाके में शांति बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी रख रही है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनहोनी यहां पर न हो सके। मगर जहां एक और बरेली में पुलिस तो अपनी कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन रंगों के त्योहार होली को लेकर अपशब्द कहने और हिंदुओं के त्योहार को निशाना बनाने का सिलसिला लंबे समय से जो बॉलीवुड करता आ रहा है वो एक बार फिर से उजागर हुआ है। हिंदुओं के इस महत्वपूर्ण उत्सव को लेकर बॉलीवुड की ओर से एक ऐसी टिप्पणी की गई है जिससे बवाल मचा हुआ है और ये पूरा बवाल है बॉलीवुड की कोरियोग्राफर कम फिल्म निर्माता फराह खान के होली पर कहे गए तीखे शब्दों को लेकर। फराह खान ने होली को लेकर एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि ये होली छपरी लोगों का त्योहार है। फराह खान ने होली पर किया प्रहार। दरअसल बॉलीवुड फिल्म निर्माता और कोरियोग्राफर फराह खान हिंदुओं के पवित्र त्योहार होली पर गंदा कमेंट करते हुए विवादों में घिर गई हैं। कोरियोग्राफर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यह शिकायत हिंदुस्तानी भाव के नाम से मशहूर विकास पाठक ने अपने वकील एडवोकेट अली काशिफ खान देशमुख के जरिए दर्ज कराई है और अब अग्रिम कार्रवाई पुलिस की ओर से इस मामले में की जा रही है। दरअसल 20 फरवरी को टेलीविजन शो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के एक एपिसोड के दौरान फराह खान ने विवादित बयान दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब फिल्म मेकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए खार थाने में शुक्रवार 21 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में विकास पाठक ने दावा किया है कि फराह खान ने होली को छपरियों का त्योहार बताया है। फराह ने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसे अपमानजनक तौर पर यानी अपमानजनक शब्द उसे सामाजिक रूप से माना जाता है। हिंदुस्तानी भाव ने यह भी कहा कि फराह खान के कमेंट ने उनकी निजी धार्मिक भावनाओं के साथ साथ बड़े हिंदू समुदाय की भावनाओं को भी गहरी ठेस पहुंचाई है। वहीं उनके वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल का कहना है कि फराह खान के इस कमेंट से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है और हिंदुओं की भावनाओं का अपमान हुआ है। एक पवित्र त्योहार के लिए छपरी शब्द का इस्तेमाल बेहद अनुचित है और इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की या सांप्रदायिक तनाव पैदा होने की आशंका पैदा होती है। ट्रोलर्स के निशाने पर आई फराह खान। वहीं हिंदुस्तानी भाव के वकील ने मीडिया से आगे बताया कि मेरे मुवक्किल ने कहा कि आरोपी ने न केवल मेरी निजी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, मेरी निजी धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाया है, बल्कि बड़े पैमाने पर हिंदू समुदाय को भी परेशान कर दिया है। इस घटना में फराह खान शामिल है, एक बॉलीवुड फिल्म निर्माता कोरियोग्राफर जिन्होंने हाल ही में हिंदू त्योहार होली के खिलाफ बेहद अपमानजनक और आपत्तिजनक कमेंट किया था। इस शिकायत के जरिए न्याय मांगने की बात की जा रही है। वहीं फराह खान के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की जज फराह खान ने होली के त्योहार के बारे में ये कमेंट किया था कि होली छपरियों का त्योहार है। उनके इस कमेंट के चलते सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार ट्रोल भी किया जा रहा है। बड़े ताज्जुब की बात होती है कि जो त्योहार उत्सव का आयोजन है और हिंदुओं से जुड़ा हुआ है उस पर हमला बोलने के लिए हमेशा तैयार ये बॉलीवुड के लोग अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहते हैं और अपने मुस्लिम प्रेम को प्रदर्शित करते हुए तुष्टीकरण का खेल खेलते हैं। लेकिन इन सब के बीच ये ध्यान रखना होगा कि ये उत्तर प्रदेश है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस फुल एक्शन मोड में काम करने में लगी हुई है। फिलहाल फराह खान के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत पर आगे क्या कार्रवाई होती है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, मगर सूबे की योगी सरकार यहां पहले से ही एक्शन मोड में है। बरेली में जहां हिंदू पक्ष के लोगों को होली मनाने पर जान से मारने की धमकी दी गई है, तो आपको याद दिला दूं, सीएम योगी आदित्यनाथ का वो भाषण
कि आखिर कैसे सीएम योगी ने हिंदुओं के साथ या हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले कट्टरपंथियों और उनका साथ देने वाले विपक्ष को कैसे यूपी विधानसभा में चारों खाने चित्त किया था और साथ ही एक चेतावनी भी दी थी संभल मुद्दे को लेकर। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। यानी साफ है कि हिंसा का विचार रखने वाले कट्टरपंथियों को न सिर्फ सबक सिखाने की योगी सरकार के पास योजना है, बल्कि करारा जवाब देने के लिए भी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल अब देखना होगा कि होली मनाने पर जान से मारने की धमकी और साथ ही साथ लाशें बिछाने की धमकी देने वाले इन आरोपी कट्टरपंथियों पर पुलिस क्या एक्शन लेती है। और पुलिस फिलहाल एफआईआर दर्ज करके अपनी अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है और इन कट्टरपंथियों की तलाश कर रही है। अब देखना होगा कि योगी सरकार के इस एक्शन का क्या असर होता है पुलिस पर और पुलिस किस तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग करके इन कट्टरपंथियों को सबक सिखाती है। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। मगर आज की इस स्टोरी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।